क्या आप जानते हैं कि विभाजन के बाद लगभग 15 वर्ष तक मुसलमान भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत बड़े आराम से आते जाते रहे थे। बहुत से लोग तो बरसों तक तय नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ रहें या वहां रहें, यहाँ रहने में लाभ है या वहां। जिसको जहां अच्छा सौदा मिला वो वहां बस गया। मतलब ये कि विभाजन मुसलमानों के लिए दोनों हाथ में लड्डू के जैसा था। यूनानी दवाएं बनाने वाली हमदर्द भी आधी हिंदुस्तान में रह गई, आधी पाकिस्तान चली गई। हमदर्द वहां भी रूह अफ़ज़ा पिला रही है और भारत में भी। वहां भी धंधा चल रहा है और यहाँ भी। मुसलमानों के ढेरों व्यापारियों ने यही काम किया। परिवार के कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और कुछ भारत में रहे। शायर साहिर लुधियानवी वामपंथी विचारों वाले थे। पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध कविता लिखने पर वारंट निकल गया तो भेष बदलकर भारत भाग आए। लेखिका कुर्तुल एन हैदर बंटवारे में पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन जैसे ही एक पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखने की गलती की, वहां के मुल्लाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। वर्ष 1959 में वो भी भागकर भारत आ गईं। उसी साल शायर जोश मलिहाबादी के मन में अपने दारुल इस्लाम अर्थात पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा और वो भारत छोड़कर चले गए। शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां भी इसी तरह पाकिस्तान और भारत के बीच घूमते रहे। जब चाहे नागरिकता और निष्ठा बदल लेने की ये सुविधा केवल मुसलमानों के लिए ही थी। भारत से एक भी हिंदू पाकिस्तान जाकर नहीं बसा। मीम भीम एकता का सपना देखने वाले दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल एकमात्र थे जो पाकिस्तान जाकर वहां कानून मंत्री बने। लेकिन उनके साथ अंततः वही हुआ जो किसी काफिर के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए और बाद में भारत में कहीं अनाम जीवन व्यतीत करते हुए मर गए। पाकिस्तान एक देश नहीं, इस्लामी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। ये मौलवियों की वो मनोदशा है जिसके अनुसार मुसलमान हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। वो जहां भी रहेगा या तो हुकूमत करेगा या हुकूमत पर कब्जा करने के लिए संघर्षरत रहेगा। ये कोई मानवीय नस्ल नहीं बल्कि मानसिक रोग है। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला कोई व्यक्ति मजहब बदलकर ईमान वाला बन सकता है और इसके साथ ही उसकी मानसिकता और व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। वो स्वयं को उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है जिन्होंने उसके ही हिंदू पूर्वजों पर अमानवीय अत्याचार किए। सच्चाई यही है कि उपमहाद्वीप की लगभग 99% मजहबी आबादी कुछ पीढ़ी पहले तक हिंदू थी, यहाँ तक कि पठान भी। आज जब कोई मजहबी व्यक्ति एहसान जताता है कि उसके पूर्वज पाकिस्तान नहीं गए और भारत को अपनी मातृभूमि चुना, तो समझ जाइए कि वो कितना बड़ा धूर्त और पाखंडी है। मुसलमानों में कट्टरपंथी मौलानाओं की अलग धारा चलती है। जिन्हें हम सामान्य मुसलमान समझते हैं वो इनके एक तरह से गुलाम हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का एक शेर है जो उन्होंने कभी अवध के नवाब के दरबार में अर्ज किया था। हो जाए अगर शाहे खुरासां का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीं पर। यह अधिकांश भारतीय मुसलमानों की भावनाओं की सटीक अभिव्यक्ति है। और एक हम हिंदू हैं जो सोचते हैं कि स्कॉलरशिप बांटने से उनको भारत के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे।
हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।